वेरी प्रैक्टिकल, वेरी हेल्पफुल, वेरी वार्म हार्टेड। ऊपर से सख्त और गर्म मिजाज के दिखने वाले लोग। इसके अलावा अगर बात मैं करूं तो वेरी कंस्ट्रक्टिव, वेरी कॉन्शियस एंड वेरी कॉन्फिडेंट, ये मेन 3 क्वालिटीज हैं इनमें। साथ ही साथ और अगर मैं गुण की बात करूं तो ये ट्रू फ्रेंडशिप होते हैं, यानी कि फ्रेंडशिप सर्वोपरि होती है। इसके अलावा वेरी डिटरमाइन होता है, हेट फेक पीपल्स, ये जो है झूठे तथा मक्कार लोगों से हेट करते हैं। वेरी प्रैक्टिकल, वेरी रिसोर्सफुल, वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड वेरी प्रैक्टिकल एंड डिसिप्लिन्ड। यहाँ मार्क्स उच्च के होते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो मैं कहूँ आपको कि वेरी हार्ड वर्कर। यस मित्रों, आई नो आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात करने वाला हूँ। जी, मैं आज कैप्रिकॉर्न की बात करने वाला हूँ। सो नमस्कार मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम ओम श्री हरि एस्ट्रो के माध्यम से जुलाई 2025 के ग्रहों के गोचर लेकर आए हैं कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, यानी कि मकर लगन के लोगों के लिए जुलाई 2025 का गोचर कैसे रहने वाला है। इससे पहले कि हम अपना वीडियो स्टार्ट करें ऑन ट्रांजिट, ऑन बेस ट्रांजिट, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको दिया कि कैप्रिकॉर्न वाले जो जातक होते हैं, ये जातिकाएं होते हैं, उनमें विशेष तौर पर क्या क्या क्वालिटी होते हैं। ठीक है, सबसे पहले वे हार्ड वर्कर होते हैं। इनका जो एलिमेंट होता है वो अर्थ होता है। इनका जो सिंबल होता है वो गोट होता है, यानी कि बकरी होता है। और इसके अलावा मैं बात करूं, इसमें 3 जो क्या बोलते हैं नक्षत्र पाए जाते हैं, वे उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा, यानी कि उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा, यानी कि सूर्य, चंद्र और मंगल। यानी कि सूर्य, चंद्र और मंगल, ये तीनों जो मैत्री ग्रह है, एक दूसरे से मित्रता रखते हैं। साथ ही साथ सैटर्न इनके ऑनर होते हैं, यानी कि जो रूल प्लेनेट होता है, इनका जो ऑनर होता है कैप्रिकॉर्न का, वो सैटर्न होता है। यानी कि सैटर्न, सन, मून एंड मार्स, इन चार ग्रहों का समावेश होता है कैप्रिकॉर्न वालों में। यानी कि कैप्रिकॉर्न इज अ कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ सैटर्न, सन, मून एंड मार्स। तो एक लीजेंड पर्सनालिटी होती है, शांत स्वभाव के होते हैं, डीप सोच होती है, हार्ड वर्कर होते हैं, कम बोलते हैं, ऐसे पर्सन होते हैं हमारे कैप्रिकॉर्न वाले। तो आइए मित्रों, बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की जुलाई 2025 के गोचर की। अब देखिए, बात करें लगन की, फर्स्ट हाउस से स्टार्ट करते हैं। देखिए, लग्नेश बैठे हैं आपके 3rd हाउस में। लग्नेश और जो है द्वितेश, यानी कि फर्स्ट लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड एक ही ग्रह होते हैं सैटर्न, वो बैठे हैं 3rd हाउस में। 3rd हाउस जो कि मेहनत का भाव है, पराक्रम का भाव है। तो निसंदेह जो पीरियड है 2.5 साल तक यहाँ रहने वाले सैटर्न, तो 2.5 साल तक आपको बहुत मेहनत करनी होगी, आपसे खूब मेहनत कराएंगे। अब रहा सवाल इस बात का कि क्या मेहनत का फल मिलेगा। हाँ, फल तो मिलेगा, लेकिन शायद जो उसका रेशियो हो वो थोड़ा कम हो, लेकिन आपकी मेहनत की सराहना चारों ओर लोग करेंगे। जो आपके क्या कहते हैं अराउंड आपके जो चारों ओर लोग होंगे, वो आपकी जानने वाले, आपके संपर्क वाले, आपके ऑफिस वाले, इस बात की सराहना तो करेंगे कि हाँ भाई, ये बंदा को हार्ड वर्क कर रहा है। एक्चुअली आपके ब्लड में हार्ड वर्क होता है, ऑनर सैटर्न है। बस आपको अपना करना क्या होता है। देखिए, सैटर्न चाहता है कि आप मेहनत करो और शॉर्टकट ना लो, क्योंकि शॉर्टकट सैटर्न अलाउ नहीं करता। शनिदेव जो होते हैं वह न्यायाधीश कहे गए हैं, वो कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं। यानी कि पहले आप कर्म कीजिए, फिर फल की इच्छा रखिए। लेकिन अगर साथ ही साथ आप अपना व्यवहार, अपना आचरण, अपना नेचर पोलाइट, दूसरों के प्रति मान सम्मान की भावना रखते हैं, दूसरों से प्रेम मोहब्बत रखते हैं, स्पेशली अपने से छोटे लोगों का मान सम्मान करते हैं, तो सैटर्न आपसे प्रभावित होकर शनिदेव महाराज की कृपा आपको प्राप्त होती है और जीवन में आपको वो कहते हैं रंग से राजा बना देते हैं। इस तरीके का नेचर होता है शनिदेव महाराज का। अब 3rd हाउस में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये पीरियड है, या छोटी मोटी यात्राएं कराएंगे आपको।
या फिर जिम वगैरह ज्वाइन करा सकते हैं। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर सेकंड हाउस में राहु बैठे हैं आपके। राहु का जो एक्सिस है आपका वो सेकंड और एर्थ हाउस में है। सेकंड हाउस जो है राहु बैठा है और सैटर्न की राशि है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से ये पॉसिबिलिटी यहाँ बन रही है कि आपके आपके घर से आपकी दूरी बने। हो सकता है घर से दूर आप चाहें, चाहे पर्पस आपका आपका जॉब हो या पर्पस आपका बिजनेस हो या कोई और ठोस पर्पस हो, लेकिन घर से दूर जाने के योग यहाँ सैटर्न जो है बना रहे हैं। तो इस 2.5 साल में या स्पेशली 1.5 साल का जो पीरियड है, इसमें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट होंगी आपके चारों ओर या आपके परिवार के बीच कि आपको घर छोड़ना पड़ सकता है। इसके अलावा जो राहु आपके सेकंड हाउस में बैठा है, राहु जो है आपके वाणी के मुंह में बैठा, वाणी के भाव में बैठा है। तो राहु अगर आपकी जन्म पत्रिका में अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे समस्या तो आपको देगा ही देगा। राहु अगर छठे भाव सेकंड हाउस में बैठा है तो कहा जाता है कि ऐसे लोग झूठ भी बोलते हैं। तो हो सकता है इस पीरियड में आप एक झूठ को छुपाने के लिए 2 झूठ बोलें, इस तरह झूठ बोलते रहें और वो समस्या बढ़े और घर परिवार से आपका झगड़ा हो, वाद विवाद हो और फिर घर से दूरियां बढ़े। ये कारण ये भी हो सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि एक झूठ को छुपाने के लिए सेकंड झूठ मत बोलिए। ऑलवेज मैं तो कहूँगा कि आप झूठ बोलिए मत, जो चीज़ है सच वो बता दीजिए, उसी पे चलिए। और देखिए इसके अलावा अब बात करते हैं आपके थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में लग्नेश खुद बैठे हुए हैं। अच्छा, लग्नेश जो है आपके सेकंड हाउस के ऑनर भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये पीरियड होगा छोटी यात्राओं से आपको धन लाभ कराएंगे। आपके सिबलिंग, आपके नेबर्स से बातचीत में थोड़ी कमी, तो एक्चुअली बातचीत में कमी क्या, जो कैप्रिकॉर्न होते हैं वो वैसे ही बातचीत कम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो थर्ड हाउस से रिलेटेड जो आपके सिबलिंग है, नेबर्स हैं, इनसे बातचीत में कमी आ सकती है। इस तरह की चीज रह सकती हैं। इसके अलावा अगर आप IT मल्टीमीडिया ऑनलाइन वर्किंग जुड़े हुए हैं तो सैटर्न आपको देर अबेर सही वहां आपको सफलता दिलाएंगे। कहीं ना कहीं आपको मान सम्मान प्रोग्रेस भी दिला सकते हैं, या फिर कह लीजिए क्योंकि थर्ड लॉर्ड की जो पोजीशन है वो छठे भाव में बैठे हैं, तो इस भाव से रिलेटेड कहीं ना कहीं नौकरी, कोई काम धंधा आपको दिला सकते हैं ये। और उसमें आपके छोटे भाई बहन या पड़ोसी आपको सहयोग कर सकते हैं, क्या उनकी मदद से आपको इस तरीके का कोई जॉब मिले या इस तरीके का कोई काम धंधा स्थापित करने के लिए आपको अवसर मिले, ऐसा भी हो सकता है। बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की। देखिए फोर्थ लॉर्ड आपके जो है अष्टम भाव बैठे हैं, यानी कि फोर्थ लॉर्ड और 11th लॉर्ड होकर ये बैठे हैं। मंगल देव जी अष्टम भाव बैठे हैं। तो एक बात और मैं कहना रह गया, देखिए राहु और केतु का जो एक्सिस है वो आपके सेकंड और एर्थ हाउस में है। सेकंड भाव आपका खुद का घर होता है और एर्थ भाव जो होता है, एर्थ हाउस जो होता है वो आपके स्पाउस का घर होता है। तो कहीं ना कहीं जो 1.5 साल का पीरियड है, इसमें आपके घर वालों के बीच, आपके परिवार और आपके स्पाउस के परिवार में कुछ ना कुछ जो है विरक्ति रहेगी, कुछ ना कुछ चीजों पे वाद विवाद रह सकता है, कुछ ना कुछ प्रतिकूलता रहेगी। इस तरीके का जो है यहाँ रह सकता है। देखिए फोर्थ लॉर्ड जो बैठे हैं, यानी कि आपके सुख भाव के स्वामी, आपके प्रॉपर्टी के स्वामी, आपके आय अष्टम भाव बैठे हैं। और यहाँ अष्टम भाव में बैठकर ये आपके आय भाव को भी देख रहे हैं और धन भाव को भी देख रहे हैं, तो ये एक अच्छा योग है। अष्टम भाव में मंगल केतु के साथ बैठे तो हैं, तो बहुत मंगल केतु के साथ बैठे हैं। केतु सर्जरी के कारक भी होते हैं और अष्टम भाव जो है अचानक से जो चीजों के लिए होता है, अचानक से कोई मंगल केतु का हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको सर्जरी वगैरह की चीजें यहाँ दे सकते हैं। हालांकि केतु जो है इस महीने बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है, बलहीन है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। आप अपनी कार को बड़ा सेफली ड्राइव करें। अगर कोई आप वाहन ड्राइव करते हैं तो उसको बड़ा सेफली ड्राइव करें। ये जो महीने के 27 जुलाई तक यहाँ मंगल की पोजीशन है, तो 27 जुलाई तक इस चीज को थोड़ा सा आपको जो है अलर्ट रहना पड़ेगा। साथ ही कोई प्रॉपर्टी वगैरह का कोई काम धंधा कर रहे हैं तो उसमें जो है थोड़ा पेपर वगैरह चेक करके ही डील करें। साथ ही पीरियड ये भी रह सकता है कि कोई आपके घर वाले, परिवार वाले, माता पिता जो भी हो, आपसे बड़े घर में आपके पूर्वज जो है कोई बिल वगैरह बनाए और उसमें आपको अपनी प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा मिले। इस तरह की चीजें भी रह सकती है, क्योंकि अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का भी है, शेयर मार्केट का भी है, इस तरह की चीजें भी हैं, बुद्ध विद्याओं का भी है। तो कहीं ना कहीं ये जो पीरियड है ये 27 जुलाई तक का, कहीं ना कहीं आप अष्टम भाव से कारतत्वों से अगर जुड़ते हैं किसी न किसी तरीके से, क्योंकि अष्टम भाव उद्योग धंधों का है, अष्टम भाव फैक्ट्री प्रोडक्शन का भी है, अष्टम भाव जो है इंश्योरेंस का भी है, अष्टम भाव मेडिकल का भी है, सर्जरी इक्विपमेंट का भी है, रिसर्च का भी है, एंड एस्ट्रोलॉजी का है, एंड तंत्र मंत्र विद्याओं का है। इस तरीके की चीजों से अगर आप कहीं ना कहीं यहाँ अगर कनेक्ट हो रहे हैं या आपका जो व्यापार है या नौकरी इस फील्ड से रिलेटेड है,
तो आय भी कराएंगे और आपको मनी धन भी देंगे। ये अच्छा योग यहाँ पर कह सकते हैं, लेकिन अवश्य आपको अलर्ट कितना रहना है कि आपको ड्राइव वगैरह बहुत केयरफुली करना है। भाई से संबंध बिगाड़े नहीं है, इस तरह की चीजें नहीं करनी है, भाई से दूरी बनने के चांसेस भी है, इस तरह की चीजें नहीं करनी है। अब देखिए केतु आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने ससुराल पक्ष से या फिर आपको जो वसीयत में जो है प्रॉपर्टी मिली है, कहीं ना कहीं उसे डिससेटिस्फैक्शन आपको रह सकता है, आप संतुष्ट नहीं रहेंगे, इतना ये सब चीजें रह सकती हैं। साथ ही साथ अब प्रॉपर्टी की बात रही, इसके बाद देखिए मंगल जैसे ही आपके 28 जुलाई को भाग भाव में आ जाएंगे तो मंगल की पोजीशन और बेहतर रह जाएगी, लेकिन फिर भी क्योंकि वो यहाँ पर बुध की राशि में होंगे, बुध जो है मंगल के शत्रु रहते हैं, शत्रु होते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाग में कुछ ना कुछ मतलब देर सवेर कुछ थोड़ी कठिनाइयों या संघर्ष के या थोड़ी मेहनत के बाद जो है भाग का आपको साथ मिलेगा और आय तथा धन की आपको प्राप्ति होगी। इस तरीके का जो है फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीजें रह सकती हैं। अब देखिए बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस में। देखिए आपके कैप्रिकॉर्न वालों के लिए अति योग कारक ग्रह जो होते हैं वो वीनस होते हैं, क्योंकि वो आपके पंचमेश होते हैं और आपके जो है दशमेश होते हैं, यानी कि पंचम और दसम भाव के स्वामी होकर शुक्र आपके पंचम भाव में बैठे हैं। ये बहुत अच्छा योग है, इतना उत्तम योग है कि भाई जिन लोगों के विवाह वगैरह नहीं हो रहे थे, हालांकि जुपिटर की पोजीशन अच्छी नहीं है, सप्तमेश जो है चंद्र है जो कि महीने में पूरा चक्कर लगा लेते हैं एक पर चार्ट का, तो इसलिए उनको प्रोडक्शन में शामिल करना संभव नहीं हो पाता है। ओवरऑल शुक्र यहाँ बैठकर कई अच्छी चीजें करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आप अपने क्षेत्र में जो है ऊंचाइयों को छुएंगे। कहीं बात करें आपकी प्रेमिका की या कोई लव अफेयर है तो उसके लिए अच्छा पीरियड है। कहीं बात करें आपके प्रेम संबंधों की, प्रेम विवाह की, तो वो चीजें भी अच्छी हैं यहाँ पर। साथ ही साथ जो है ये जो शुक्र है यहाँ बैठकर त्रिकोण में बैठेंगे, केंद्र का स्वामी त्रिकोण बैठा हुआ है। और देखिए एक्सपेक्ट शनि की यहाँ पड़ रही, लग्नेश की एक्सपेक्ट पड़ रही, तो ये जो योग है ये आपकी जन्म पत्रिका में लक्ष्मी विष्णु योग का निर्माण कर रहा है। ये एक उत्तम योग होता है, एक राज योग है। मतलब ये जो पीरियड रहेगा आपका करीब 25 जुलाई तक का जो पीरियड है, इस पीरियड में आपका फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ेंगे, किसी महिला सहयोगी के आप संपर्क में आएंगे और उनसे आपको लाभ होगा। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। अगर बात करें आपको बेबी प्लान की, अगर आप बेबी प्लान की सोच भी रहे हैं तो थोड़ा देर अवेयर सही, लेकिन आपको सफलता मिलेगी, अच्छा योग है। लगने में आप देख रहे हैं, हालांकि सही देरी के कारक है इसलिए थोड़ा देरी करा सकते हैं, लेकिन इस पीरियड में जो है ये जो है चीजें होती हुई दिख रही है। अगर आप फीमेल है तो अगर कंसीव करना चाहते हैं तो वो चीजें भी यहाँ हो सकती है, एक अच्छा योग बना हुआ है। अब बात करें आपके छठे भाव के, देखिए छठे भाव में बैठे हैं आपके तृतीयेश और आपके द्वादश, और वो बैठे नौकरी भाव में, तो कहीं ना कहीं ये नौकरी भाव को, और यहाँ देखिए अष्टमी से बैठे हैं तो कहीं ना कहीं नौकरी भाव को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि अगर आप आईटी मल्टीमीडिया या ऑनलाइन वर्किंग जुड़े हुए हैं और क्षेत्र में नौकरी करते हैं तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी यात्राएं ये आपको देंगे, इससे आपको लाभ होगा। या फिर क्योंकि नौकरी भाव में बैठे हैं विदेश भाव के स्वामी, कनेक्शन राहु से भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर आप ऐसी नौकरी की तलाश में हैं जो कि अस्पताल, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी की या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जॉब है, और स्पेशली आप विदेश में जाके जॉब करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि विदेश में मेरी नौकरी लगे, उसके लिए आप प्रयासरत हैं, तो ये योग अच्छा है आपके लिए। इस पीरियड में जो है विदेश का मतलब विदेश में नौकरी करने का मतलब नौकरी के माध्यम से आप विदेश में जा सकते हैं, पिता सहायक भी रह सकते हैं, इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। छोटी मोटी यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती है। कह लीजिए नौकरी के लिए आपको विदेश यात्रा भी, अगर नौकरी में है ऑलरेडी से, तो कहीं ना कहीं नौकरी के माध्यम से आपको छोटी मोटी यात्रा भी करनी पड़ सकती है और विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती है। सिबलिंग लेबर्स के साथ भी यात्राएं कर सकते हैं आप, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। इसके अलावा देखिए जो जुपिटर होता है वो छठे भाव में जब भी आएगा तो आपको डेफिशिएंसी ऑफ मनी देगा। कहीं ना कहीं जो ये पीरियड है, इस पीरियड में यानी कि 17 अक्टूबर तक रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इस अवधि में आपको लगेगा कि यार कहीं ना कहीं पैसों की कमी हो रही है, फाइनेंशियली फील होगा। हालांकि शुक्र की पोजीशन अच्छी है, मैंने कहा ना शुक्र जो है 25 जुलाई तक पंचम भाव में बैठे हुए हैं, अपनी राशि में बैठे हैं और शुक्र की पोजीशन अच्छी है, लेकिन फिर भी आपको देखो जुपिटर है तो डेफिशिएंसी ऑफ मनी फील कराएगा। इस तरह की चीजें रह सकती हैं। अगर लगता है वास्तव में कि डेफिशिएंसी ऑफ मनी आपको ज्यादा हो रही है तो इसके आप रेमेडी करें, श्री सूक्त का पाठ करें, श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें ब्रह्म मुहूर्त में,
शुक्र वाले फ्राइडे वाले दिन स्पेशली करें, ये सब चीज़ें करें, आपको विशेष लाभ होगा। अब देखिए हालांकि जो लोग नए हैं और नई जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं तो थोड़ी सी पोजीशन आपके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप बात करें, अगर आप मेडिकल फील्ड में नौकरी ढूंढना चाह रहे हैं, फैक्ट्री प्रोडक्शन की फील्ड में नौकरी ढूंढना चाह रहे हैं, इंश्योरेंस की फील्ड में नौकरी ढूंढना चाह रहे हैं, आप रिसर्च की फील्ड में आपको नौकरी ढूंढनी है, या फिर कोई एस्ट्रोलॉजी वगैरह इन चीज़ों से आपको जुड़ना है, तो नो डाउट ये नौकरी के लिए अच्छा एक उत्तम योग यहाँ पर है। अब देखिए अष्टमेश का जो है छठे भाव में बैठना कहीं ना कहीं पिता के स्वास्थ्य को थोड़ा सा डाउन दिखाता है, और कहीं ना कहीं आपके उत्साह में, आपके मान सम्मान में कुछ कमी करने का योग भी है। और इसके अलावा देखिए अष्टमेश का छठे भाव में बैठना एक विपरीत राजयोग है, जो कि सरल विपरीत राजयोग के नाम से जाना जाता है, यानी कि आपके व्यवहार में, आपके चित्त में एक सरलता आ जाएगी, यानी कि परेशानियों के बावजूद भी आपका जो मन या आपका जो व्यवहार है बड़ा सरल बना रहेगा, मधुर बना रहेगा। इस तरीके के राजयोग का प्रभाव रहता है। साथ ही साथ देखिए एक विपरीत राजयोग आपका जो देखिए द्वादश भाव के स्वामी आप छठे भाव में बैठे हैं, ये भी एक जो है क्या कहते हैं विमल कीर्ति नाम का एक राजयोग यहाँ बन रहा है, यानी कि ये तृतीय और द्वादश होकर जुपिटर छठे भाव में बैठते हैं, विमल कीर्ति नामक राजयोग, यानी कि जुपिटर की पोजीशन अच्छी नहीं है, उसके बावजूद भी जो है चारों ओर आपकी कीर्ति मान सम्मान बढ़ने की सामर्थ्य आपको देंगे, और इस तरह की चीजें आपकी पीरियड में रहने वाली है 17 अक्टूबर तक। बात करते हैं आपके 7th हाउस के। देखिए 7th हाउस में बुधदेव बैठे हुए हैं, यानी कि व्यापार के भाव में, व्यापार का जो है ऑनर व्यापार का जो मुख्य ग्रह है जो मरकरी, वो बैठे हुए हैं, बुधदेव जो व्यापार के कारक हैं वो बैठे हुए हैं, तो निसंदेह, लेकिन ये छठे भाव के स्वामी और भाग्येश भी हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें छठे भाव के स्वामी और भाग्येश होकर अगर बैठते हैं तो कहीं ना कहीं व्यापार में आपका भाग का साथ मिलेगा। और क्योंकि मूल त्रिकोण राशि इनकी 6 नंबर राशि है, तो नो डाउट त्रिकोण के स्वामी है, मतलब कहने का तात्पर्य है कोई भी ग्रह, अगर कोई भी ग्रह एक्चुअली सूर्य और चंद्र को छोड़कर बाकी सब सूर्य चंद्र को छोड़कर, और राहु केतु की तो कोई राशि है नहीं, मैं 7 ग्रहों की बात कर रहा हूँ, सूर्य चंद्र को छोड़कर बाकी ग्रहों की 2 राशियां होती है, ठीक है। तो किसी ना किसी ग्रह की एक राशि केंद्र त्रिकोण में होती है और एक 6, 8, 12 में पड़ जाती है। तो अगर किसी भी भाव किसी भी प्लेनेट की राशि अगर कोई केंद्र त्रिकोण में पड़े, तो और दूसरी राशि उसकी अगर 6, 8, 12 पड़ती है, तो वो ग्रह जो है अच्छा ग्रह आपका माना जाएगा, बुरा ग्रह नहीं माना जाएगा। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ कि भाग्येश जो है यहाँ बैठे हैं आपके व्यापार भाव में, तो व्यापार में जो अगर पार्टनरशिप व्यापार आप करते हैं तो भाग्य का पूरा सपोर्ट रहेगा, लंबी यात्राएं होंगी और उससे आपको धन लाभ होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो विभाग का अगर कोई लिंक बनाए तो कह सकते हैं कि क्या कहते हैं कि विवाह के उपरांत आपका भाग उदय होगा, इस तरह की चीजें यहाँ रहेगी। लेकिन छठे भाव के स्वामी होकर कुछ ना कुछ कमी भी करेंगे। और स्पेशली देखिए जो आपके मरकरी हैं वो पाप कर्तरी योग में है। देखिए एक तरफ सूर्य है, एक तरफ केतु है, मंगल है, तो ये जो पीरियड होगा ये आपके जो स्पाउस है इनके जो स्वास्थ्य के लिए जो है अनुकूल नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपको अपने स्पाउस के स्वास्थ्य का जो है ख्याल रखना पड़ेगा। अगर कोई छोटी मोटी भी कोई अगर चीजें हैं तो उसको तुरंत जाके डॉक्टर को आपको दिखाना पड़ेगा, डॉक्टर से आपको जो ट्रीटमेंट वगैरह प्रॉपर लेना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखें, नसों वगैरह में, दांतों वगैरह में दिक्कत की परेशानी रह सकती है। अब बात करते हैं देखिए आपके 8th हाउस की। 8th लॉर्ड आपके बैठे हैं छठे भाव में, सरल नामक विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अच्छा राजयोग है कि विपरीत परिस्थिति में भी आपका जो चित्त है बड़ा सरल बना रहेगा, लोगों से अच्छे से बात करेंगे आप बगैर किसी स्ट्रेस के। अब इसके बाद शुरू के 15 दिन तक का जो 15 जुलाई तक का जो पीरियड है वो ये रहेगा कि पिता के स्वास्थ्य वगैरह में दिक्कत रहेगी। अष्टम भाव से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो आप मान लीजिए अपना उद्योग धंधे हैं या और कोई काम करते हैं अष्टम भाव से रिलेटेड, तो अगर उसमें आप जो है बैंक वगैरह से लोन लेना चाहते हैं तो वो चीजें होती हुई दिख रही है, बैंक आपको फाइनेंस कर देगा, आपकी मदद कर देगा। इस तरह के योग यहाँ पर हैं। सरकार वगैरह से अगर कोई सरकारी बैंक वगैरह से लोन लेना चाहते हैं तो वो भी है। इस तरह की चीजें यहाँ ठीक लग रही हैं। साथ ही साथ देखिए सूर्य अगर छठे में आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमारे व्यापार पर या हम पर कोई सरकारी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई टैक्सेशन वगैरह की लायबिलिटी बनी हुई है तो हम समय से उसको पे कर दें, अन्यथा जो है हमें गवर्नमेंट पेनाल्टी वगैरह देनी पड़ सकती है। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती है। बात करते हैं देखिए छठे भाव में अष्टम भाव में केतु मंगल की होती है। अब कीप ड्राइव जो है सेफली, इस चीज का ध्यान रखिए, भाई से संबंध से बनाए रखिए। प्रॉपर्टी वगैरह में खरीदना तो उसमें आप अपने पेपर्स वगैरह प्रॉपर्टी डील पेपर वगैरह प्रॉपर्ली चेक कर लें।
उसके बाद कहते हैं ना आपके नवम भाव के, देखिए भाग भाव का स्वामी बुध जो है आपके स्पाउस के घर में बैठा हुआ है, 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो नो डाउट कहीं ना कहीं आप स्पाउस के साथ आप जो है स्पिरिचुअल यात्रा कर सकते हैं, बड़ी यात्रा कर सकते हैं। व्यापार करते हैं तो पार्टनर्स व्यापार के लिए बड़ी यात्रा आपकी हो सकती है। साथ ही साथ थोड़ा सा अलर्ट भी रहना पड़ेगा, व्यापार करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई शत्रु वगैरह या कोई आप में से ही, आपके स्टाफ में से ही कोई आपके विरोध में खड़ा हो जाए और उनको नुकसान पहुंचाए, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। साथ ही साथ अगर स्पाउस की बात करें तो कहीं ना कहीं कोई बुआ बहन उनकी दूर से आए और जो है उन्हें कान भरे और आपके जो गृहस्थी में जो है वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो, तो इस चीज से भी अलर्ट रहेगा। महीने के ये जो है जब तक जो है बुध की पोजीशन है, यानी कि 13 जुलाई को बकरी हो जाएंगे, तो फिर ये अपने छठे भाव का ही एक्सपेक्ट देंगे। तो ये जब बकरी हो जाएंगे 13/7 तक, ओवरऑल अगर बुध की बात करें ना, सॉरी बकरी ये बुध तो 18 को होंगे, सॉरी इसमें सेकंड की बात कर रहा था। मैं अपनी सेंटेंस संशोधित करता हूँ, आई रेक्टिफाई माई सेंटेंस। जो बुध है वो यहाँ पर देखिए आपके 29/8 तक रहने वाले हैं कर्क राशि में। 29/8 तक की जो पोजीशन है वो ये रहने वाली है कि आपको देखिए अलर्ट रहना पड़ेगा। कर्क का व्यापार है तो कहीं ना कहीं आपके व्यापार में किसी न किसी व्यक्ति आपसे खुंदक खा जाएगा, आप शत्रुता मानेगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा आपके व्यापार को। अगर खाली बात स्पाउसी करें तो कोई ना कोई बुआ बहन उनकी जो कान भर सकती हैं और आपके वैवाहिक जीवन में जो है वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन इसके बाद जैसे ही बुध यहाँ पर रेट्रो भी हो रहे हैं, 18/7 को बुध रेट्रो, 18 जुलाई को बुध रेट्रो हो जाएंगे और 10 अगस्त तक रेट्रो रहेंगे। तो ये जो है भाग भाव के मालिक में, तो भाग्य की दृष्टि से ये जो पोजीशन रेट्रो वाली है ये अच्छी नहीं रहेगी। कुछ ना कुछ समस्याएं भाग में, कुछ ना कुछ कमी आपको देखने को मिल सकती है। बात करते हैं आपके 10th हाउस के, देखिए 10th लॉर्ड आपके बैठे हैं शुक्र जो है, वह पंचम भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है। आप अपने बुद्धि, विवेक, दिमाग, संतान या फिर किसी महिला सहयोगी के थ्रू जो है आप कार्य क्षेत्र में आपको प्रमोशन के चांसेस हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, यश कीर्ति चारों होगी और धन की प्राप्ति होगी। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा योग है। इसके बाद जैसे ही शुक्र जो है 26 जुलाई को जो है ये अष्टम भाव, छठे भाव में आ जाएंगे, तो ये और प्रबल हो जाएगा आपकी नौकरी के लिए, यानी नौकरी का अच्छा योग बनेगा। जो लोग नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं तो वो उनके लिए एक गोल्डन चांस होगा, क्योंकि 10वें और छठे भाव का स्वामी का कनेक्शन एक साथ हो जाएगा, तो ये अच्छा पीरियड रहेगा। और आपके अगर नौकरी में तो प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। और अगर ये दशा में जुड़े हुए हैं अंतर्दशा में, तो कहना है कि प्रमोशन आई मीन टू से चेंजेस यानी ट्रांसफर के चांसेस भी यहाँ पे ये क्रिएट करेंगे। बात करते हैं आपके 11th हाउस के, देखिए 11th लॉर्ड आपके जो है अष्टम भाव में बैठे हैं मंगलदेव। अष्टम भाव में 11th भाव का 11th लॉर्ड का बैठना कहीं ना कहीं इंगित करता है कि जो है अचानक धन की प्राप्ति को इंगित करता है। प्रॉपर्टी वगैरह के काम में आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, इस तरह की चीज रह सकती है। साथ ही साथ अगर अष्टम भाव से कर्तव्य तो जुड़े हुए हैं, आप ऐसा कोई व्यापार करते हैं जो अष्टम भाव से रिलेटेड है, तो उसमें भी आपको धन और मान सम्मान की प्राप्ति होगी, प्रॉपर्टी बना सकते हैं, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। भाग भाव में जैसे आ जाएंगे तो भाग्य का सहयोग आपको मिलना शुरू हो जाएगा और जो है अधिक जो है आय की प्राप्ति होगी और धन की प्राप्ति आपको होगी। बात करते हैं द्वादश भाव के स्वामी की, देखिए 12th लॉर्ड आपके बैठे हैं छठे भाव में विदेश, जो कि आपको सबसे पहले तो डेफिशिएंसी और मनी दर्शाते हैं। अगर कोई कोर्ट के जरिए केस है तो उसमें भी थोड़ा सा आपको जागरूक रहना पड़ेगा, वहां भी नुकसान होने के चांसेस बन सकते हैं। इसके अलावा बात करें अगर आप शादी की बात करें, विवाह अविवाहित हैं और विवाह करने की सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि विवाह मैं विदेश से करूं या विदेश में जाकर मैं विवाह करूं, तो ऐसे योग भी यहाँ पे जो है प्रबल बने हुए हैं कि आप विदेश में जाके विवाह या शादी कर सकते हैं, उसका रिसेप्शन कर सकते हैं, इस तरह की चीजें भी यहाँ हैं। इसके अलावा ओवरऑल बात करें कि अमावस्या की, देखिए तो 24 तारीख को अमावस्या है। यदि आपकी जन्मपत्रिका में राहु अच्छे इंपैक्ट नहीं दे रहा है, यहाँ भी देखिए राहु आपको घर से दूर जाने का योग बनाया हुआ है, आपके स्पाउस की फैमिली और आपकी फैमिली में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न करे हुआ है। और जन्म का राहु भी अगर अच्छा नहीं है तो अमावस्या वाले दिन आप सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, बहते जल में नारियल प्रभावित करें, और अगर नारियल बहाने की कोई नहर वगैरह की व्यवस्था आसपास नहीं है तो यथा सामर्थ्य नारियल आप मंदिर में दान कर सकते हैं। साथ ही साथ अमावस्या वाले दिन आप पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को जो है भोजन वगैरह कराएं, उनको दान दक्षिणा दें, तथा पितरों के निमित्त तिलांजलि के लिए आपको दक्षिण दिशा में आप जल अर्पित करें उनको, और उनसे जो है अपने पूर्वजों या अपने पूर्वजों द्वारा की गई, स्वयं के परिवार के द्वारा की गए गलतियों के लिए माफी मांगे, तो निसंदेह
वो आपसे प्राप्त होंगे और जो है आपको अपना शुभ आशीष प्रदान करेंगे और आपके जीवन में व्याप्त अनंत कठिनाइयों का निराकरण वो करेंगे। बात करते हैं चतुर्थी की। देखिए विनायक चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी 14 जुलाई और 28 जुलाई को है। अब देखिए आपके भाग्य भाव के स्वामी बुधदेव जी हैं और आपके रोग रिपु ऋण के स्वामी जो है बुधदेव जी है। कहीं भाग्य का सहयोग साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फायदा नहीं होता, उस तरह से आपको उस दिशा में आपको सफलता नहीं मिलती। शत्रु ऋण और रोग आप पे हावी रहते हैं, भाई से संबंध अच्छा नहीं है, प्रॉपर्टी के लेकर विवाद है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है चतुर्थियों का पर्व आपको उपवास रखना चाहिए। अगर उपवास नहीं रखते हैं इतना सामर्थ, आप मंदिर में गणेश जी के मंदिर में जाएं, वहाँ पर उनको लड्डू का भोग लगाएं, उनके चरणों में धन्यवाद अर्पित करें, उनसे क्षमा याचना करें, पूजा अर्चना करें उनकी, ताकि उनकी ब्लेस आपको प्राप्त हो और आपकी जन्म पत्रिका में आप जो भाग का आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा था वो सपोर्ट आपको मिलेगा और जो शत्रु और रोग ऋण परेशान कर रहे थे उसमें कमी आएगी। इसके अलावा बात करते हैं प्रदोष व्रत की। देखिए 8 जुलाई और 22 जुलाई को प्रदोष व्रत है। आपके 7th हाउस में 4th नंबर राशि पड़ी है, चंद्रमा का जो घर है वो आपका 7th हाउस है। कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में जो है प्रतिकूलता है, या पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं वहां से आपको अच्छा जो है रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मन में एकाग्रता नहीं है, मन में बल नहीं है, कई बार आप अपने डिसीजन चेंज करते हैं, मन कमजोर है आपका, तो निसंदेह आप जो है प्रदोष व्रत करें। इस दिन आप शिवालय जाएं, शिव जी को जलाभिषेक करें, पूजा अर्चना करें उनकी, पंचाक्षर मंत्र की एक माला जरूर जाप करें शिवलिंग के सामने बैठकर, और जो कि ओम नमः शिवाय का जाप होता है इसका जाप करें। तो इसके अलावा जो है पूर्णिमा वाले दिन या सोमवार वाले दिन आप चंद्र को जो है अर्घ दें। इससे एक तो आपका 7th भाव मजबूत होगा और उसमें व्याप्त जो नेगेटिविटी है वो खत्म होगी और वहां पर आपको सकारात्मक रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे और आपके मन में बल आएगा, मन मजबूत होगा, मन में एकाग्रता आएगी। इसके अलावा बात करते हैं, देखिए चतुर्मास जो है इस माह जो है 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। देव शनि एकादशी 6 जुलाई को है। 6 जुलाई को जो देव शनि एकादशी है, इस दिन ये मान्यता है कि भाई इस दिन भगवान श्री हरि शयन मुद्रा में चले जाते हैं। इस दिन 6 जुलाई से लेकर आगे 4 महीने तक ये शयन मुद्रा में रहते हैं। तो ये जो 4 महीने का समय होता है इसको चतुर्मास कहते हैं। और इन दिनों हमारे सनातनी धर्म में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता, अर्थात विवाह इत्यादि मांगलिक कार्य जो है वर्जित होते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। गज केसरी योग की बात करें 2, 10, 17 और 30 जुलाई 2, 10, 17 और 30 जुलाई गज केसरी योग लग रहा है। आपकी जन्म पत्रिका या किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका के अच्छे भाव में अगर गज केसरी योग विद्यमान होता है, वे जातक और जातिकाएं बहुत थोड़ी सी मेहनत से फर्ज से अर्थ पहुंच जाते हैं। स्पेशली आपने देखा होगा इतने सारे सेलिब्रिटीज होते हैं, अभिनेता नेता जो कि बहुत फेमस सेलिब्रिटी होते हैं, उनकी जन्म पत्रिका में ये योग विद्यमान होता है। और इसके अलावा महीने के और दिनों को निकालते हैं और ये 7, 10, 2, 10, 17 और 30 जुलाई को अगर आप देखें तो इन दिनों आपके हाथ में कैश इनफ्लो अधिक रहेगा। इसको आजमाइएगा, ये निसंदेह आपको ये फील होगा। इसके अलावा बात करते हैं, देखिए कैप्रिकॉन वालों के लिए बेस्ट सनसाइन की टॉरस, कैंसर, वर्गो और स्कॉर्पियो, यानी कि वृषभ, कर्क, कन्या और जो है वृश्चिक, ये 4 राशियां ऐसी हैं जो आपकी मैत्री राशि हैं। और ये राशि वाले अगर आपके संपर्क में हैं तो सदैव इनसे बनाकर रखिए, मित्रवत व्यवहार रखिए, अच्छा व्यवहार रखिए और अपने कठिन समय में इनसे आप राय लीजिए तो यकीन मानिए इनकी जो राय होगी वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। इसके दूरगामी अच्छे परिणाम मिलेंगे। हेल्थ की बात करें, देखिए 22 और 23 जुलाई को हेल्थ इशू रह सकता है आपको। स्ट्रेस 26, 27, 28 ये 3 दिन आपको स्ट्रेस और दिनों की अपेक्षा अधिक रहेगी जुलाई में। एक्सपेंसिव डेज की बात करें तो 9 और 10 जुलाई को ये जो 2 दिन है ये अधिक एक्सपेंसिव रहेंगे। इन तिथियों को आप नोट कीजिए और अगर कहीं ना कहीं 9 और 10 तिथि में अचानक से दिमाग का प्लान आता है कि यार ये खरीद लें वो खरीद लें, यानी कि धन को व्यय करने का प्लान आता है बड़ी मात्रा में, तो आप इन 2 तिथियों को रोक दीजिए। अपने इन 2 तिथियों में अपने डिसीजन को आप पेंडिंग रखिए और उसके आगे डेट्स में आप अगर खर्चा करेंगे वही विचार लेकर तो शायद उतना खर्चा आप ना करें, यानी कि आपके धन का व्यय होने से बचेगा। इस चीज को नोट कीजिएगा। तो ओवरऑल इसके अलावा हाँ एक चीज और देख लेते हैं। देखिए अब कैप्रिकॉन वालों के लिए अगर बात करूं, रत्न की बात करूं, स्टोन की, तो आप नीलम पहन सकते हैं, आप डायमंड पहन सकते हैं, आप जो है पन्ना पहन सकते हैं। और बात की जाए तो आप माँ भगवती की आराधना करें, माँ लक्ष्मी की आराधना करें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल जो है रहने वाला है। क्योंकि इस देव की आराधना से आपकी जन्म पत्रिका में व्याप्त, लोग तो 99% कहते हैं लेकिन मैं 100% कहता हूँ कि 100% आपके जीवन में चल रही कठिनाइयों का निराकरण होगा।
तो मित्रों एक छोटा सा प्रोडक्शन था जुलाई 2025 का कैप्रिकॉन असेंडेंट के ऊपर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इसके अलावा आपके संपर्क में जो लोग कैप्रिकॉन है यानी कि मकर लगन के जो भी लोग हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि वो जाने जुलाई महीने का जो ग्रह का ट्रांजिट है वो क्या कह रहा है। साथ ही साथ देखिए आपके आशीर्वाद और आपके प्यार मोहब्बत के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूं, और अपना आशीर्वाद तथा अपना प्यार हम पर ऐसे ही बनाए रखिए, और हमारे वीडियोस को ऐसे लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम अपनी सेवाएं अनवरत रूप से आपके समक्ष लाते रहें। सो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।